हेलो एंड गुड इवनिंग। रिजल्ट आ गया मार्च 2024 एग्जाम का। इफ यू आर द वन हु कुड नॉट क्लियर द एफआर एग्जाम, देन there is a plan of action which you may follow if you find it suitable for you for your study pattern. आप क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको स्टार्टिंग से ही सारा रिवीजन करना है तो अपने सिलेबस को चंक्स में बांटना है। अगर सारा सिलेबस नहीं करना है तो सबसे पहले वो वाले एरियाज करने हैं जिनमें आप वीक रह गए। यानी कि पूरे के पूरे इंडेक्स को देखिए और इस पूरे इंडेक्स में से सारे चैप्टर्स में से देखिए कि आपको कौन सा चैप्टर टिल एंड तक ट्रबल कर रहा था। दैट मे बी कि मुझे सिर्फ टैक्सेशन ट्रबल कर रहा था, दैट मे बी कि मेरे लिए ये अदर स्टैंडर्ड्स दिक्कत का काम थे, मेरे लिए आईएएस 37 वाज अ प्रॉब्लम। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। जो प्रॉब्लम एरियाज है, जो आपको लगता है कि आपकी तरफ से वीक रह गए, उनको सबसे पहले कंप्लीट करो। आई विल से आज से 7 दिन लगाओ अपने वीकर एरियाज को दूर करने में, वो टॉपिक्स करने में जो आपको इफेक्टिवली ढंग से समझ में नहीं आए। तो आज टुडे 16, आज से 7 दिन का मतलब हो जाता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 अप्रैल 2024 तक आपको अपने प्रॉब्लम एरियाज पे वापस से फोकस करना है, उनको वापस से प्रैक्टिस करना है जीरो से। 7 दिन का टाइम, सारी वो चीजें जो आपको लगता है कि नहीं ये बेटर हो सकती थी। नाउ 23 अप्रैल आ गई, अब हम पहुंचते हैं रिवीजन की तरफ। 23 अप्रैल से जब आप रिवीजन करना चालू करेंगे तो सिलेबस को चंक्स में करिए, यानी ग्रुप ऑफ चैप्टर्स में करिए। पहला ग्रुप ऑफ चैप्टर बनाइए, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, देन क्लब इट विद रेवेन्यू। यानी ये जो चैप्टर्स है प्लस रेवेन्यू, इसको पहला चंक बनाइए। इसको क्योंकि आप सेक्शन के क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं जब तक आप सारे के सारे चैप्टर्स टिल 13 तक ना कर लें। अभी तो करने के लिए सिर्फ सेक्शन ए के क्वेश्चंस और सेक्शन बी के क्वेश्चंस ही होंगे और इनको रिवाइज करना होगा। तो इन 4 चैप्टर्स को करने के लिए 5 दिन से ज्यादा मत लगाइए। यानी 23 के बाद में जब हम 5 दिन लगाते हैं तो वो कितने बैठते हैं? 24, 25, 26, 27, 28। यानी हम पहुंच गए 28 अप्रैल 2024 तक। ये चारों के चारों चैप्टर्स 5 दिन में 28 अप्रैल तक आपको करने हैं, जिसमें आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चंस करने हैं। अब आते हैं बाकियों के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट चंक ऑफ चैप्टर्स के ऊपर। वंस योर रेवेन्यू इज डन, वंस दीज 3 चैप्टर्स आर डन, अब नेक्स्ट एम्फेसिस का पॉइंट क्या होना चाहिए? आई विल से चैप्टर नंबर 9, लीजेस एंड टैक्सेशन। तीनों इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, और इन 3 को करने में आपको लगाने 7 डेज। ये 7 डेज इस डेट तक पहुंचेंगे, 28 से 7 डेज ले लो, 5 मई। 5 मई तक आपको इनको कर डालना है, 5 मई 2024 तक। ठीक है, 5 मई तक आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर डाली हैं जिनके बेसिस पे सेक्शन सी के क्वेश्चन सब हो सकते हैं। अब 2 दिन लगाओ क्या क्या करने में? चैप्टर 5 अदर स्टैंडर्ड्स, ईपीएस और चैप्टर 15, इनको करने में फर्दर 2 दिन या 3 दिन लगाओ एंड रीच टिल 8 मई। 8 मई तक ये 3 चैप्टर भी हो गए और अब आप रेडी हो जाते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चंस करने के लिए। सेक्शन सी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सिंगल एंटिटी में, जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं एक कंपनी के। इनको करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 4 दिन का टाइम लेना है, उससे ज्यादा नहीं। आपके पास इतना टाइम नहीं है। On a daily basis, try 5 questions each day so that in 4 days you complete 20 questions. So dedicate section C questions. You have to give 4 days, जिसमें से try to do 5 questions each day. ये 4 दिन कौन से हैं? 9th, 10th, 11th, 12th। यानी 12th मई तक आप इसके लिए पहुंच गए हैं। 12th मई, ध्यान रखना अभी अपना बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बाकी है। 12th मई तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो सिलेबस एरिया है, अब उस पर क्या करना है। 12th मई तक हम आ गए, इस डेट को एक बार ध्यान रखना, मैं आगे वाला बताती हूँ आपको कैसे करना है। अब आगे वाले पे आप आइए, इंटरप्रिटेशन पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द FR सिलेबस, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 22। आपको इसको इंडिपेंडेंटली 4 दिन देने हैं। 12th के बाद में 13, 14, 15, 16, 16 मई तक, 16 मई 2024 तक you should be done with this. 4 days in total because it has got very long section C questions and so many section C questions. तो ensure करना इन 4 दिन में एटलीस्ट आप 12 सेक्शन सी क्वेश्चंस करें। ये 12 क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे? आप इसको करेंगे कुछ क्वेश्चंस को पूरा का पूरा लिख के और कुछ क्वेश्चंस को बुलेट्स बना के, और फिर सॉल्यूशन से ये चेक करना कि जो आपने बुलेट्स बनाई है क्या इन्हीं के अराउंड आपका एग्जामिनर भी आंसर दे रहा है। अगर दे रहा है तो बात बन गई है, वरना चेक करो आपने क्या चीज मिस करी जो एग्जामिनर ने डाली। ये 4 दिन में आपको कंप्लीट करना है एंड यू रीच 16th मई। अब जो आपके पास लास्ट 2 चीजें बचती है, वो बचती है कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंसोलिडेशन। तो मैं सबसे पहले कंसोलिडेशन को लेती हूं। आपका कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए टोटल, यानी कि चैप्टर 17, 18, 19, 20, 21, ये हो जाना चाहिए मैक्सिमम 4-5 दिन में। तो 16 से 4-5 दिन होते हैं 22 ऑफ मई, 4-5 डेज, 4 to 5 डेज। ऑब्वियसली जब आप रिविजिट पे बैठ रहे हो आप 0 पे तो होगे नहीं, तो इनको आपको फटाफट से रिवाइज करना है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या क्या केसेस होते थे, कंसोलिडेटेड P&L में क्या क्या केसेस होते थे, एंड देन इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग योर क्वेश्चंस। लाइकवाइज ग्रुप डिस्पोजल का क्या होता था और एसोसिएट्स का क्या होता था। तो आइडियली आपको फटाफट रिवीजन करना है और फिर सीधा एग्जाम किट के क्वेश्चंस पे आ जाना है। स्टडी टेक्स्ट के करने में अब उलझने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप पहुंचेंगे यहाँ पे 4 से 5 दिन में 22 मई पे। अब आपके पास बचेगा सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके ऊपर 1-2 दिन लगाओ एंड बाय 24th ऑफ मई यू शुड बी डन विद योर सिलेबस। यहां पे आपको करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। 24th हद से हद मान के चलो 25th ऑफ मई तक, उससे ज्यादा मत खींचना इस पूरे सिलेबस को, क्योंकि उसके बाद में आपको रिविजन करना है, मॉक्स देने हैं। इस प्लानर को फॉलो करो, कोशिश करो, पूरा फॉलो नहीं कर सकते हो एटलीस्ट 80% तो फॉलो हो जाए। 20% जो ऊपर नीचे होगा वो फिर भी मैनेजेबल होता है, लेकिन ट्राई टू मैनेज दिस शेड्यूल बाय 80% एक्सटेंट, टिल 80% एक्सटेंट। बाकी अपनी जो वीकनेसेस है उस पर आपको प्रायोरिटी पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी वंस यू प्लान प्रॉपरली एंड यू इंप्लीमेंट प्रॉपरली एंड एंश्योर एट द एंड रिविजन प्लस मॉक टेस्ट, they are very important, don't miss on that. I hope you will find my video apt for your preparation. If there is any confusion, anything you want to ask me, please feel free to write that in the comment section. Till the time you are preparing, thank you so much and take care.